Good morning, students. Chapter number 2, Sports and Nutrition. Topic: Balanced diet and nutrition, macro and micronutrients. Micronutrients, vitamins, फैट सोलेबल विटामिन्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की थी, मिनरल्स की। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स की, और विटामिन्स का फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे फैट सोलेबल विटामिन। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें बहुत कम अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो मिनरल्स और विटामिन्स में डिवाइड किया गया है, मिनरल्स मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स होते हैं, और विटामिन फैट सोलेबल विटामिन एंड वाटर सोलेबल विटामिन। तो सबसे फर्स्ट हम विटामिन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज केमिकल्स रिएक्शन इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी healthy. Absence of vitamin in diet causes deficiency disease. Fat soluble vitamin are composed of carbon, hydrogen and oxygen. Water soluble vitamins contain नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। स्टूडेंट्स, जो अगर हमें जो विटामिन चाहिए वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए हमारी बॉडी को, जो रिक्वायरमेंट होती है, और विटामिन के बिना हमारी बॉडी हेल्दी नहीं बन सकती। ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स विटामिन की एब्सेंस हो हमारी बॉडी के अंदर तो हमें डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना। तो डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। फैट सोलेबल विटामिन क्या है? फैट सोलेबल विटामिन जो कंपोज्ड है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, और वाटर सोलेबल विटामिन नाइट्रोजन एंड सल्फर से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम फैट सोलेबल विटामिन और वाटर सोलेबल विटामिन। ये फैट सोलेबल विटामिन कौन कौन सी होते हैं स्टूडेंट्स? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी। ये जो विटामिन है ये फैट सोलेबल विटामिन हैं। ठीक है ना। और वाटर सोलेबल विटामिन स्टूडेंट्स B1, B2, B4, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी, ये जो है हमारी वाटर सोलेबल विटामिन है। तो स्टूडेंट्स, हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो फैट सोलेबल विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, फैट सोलेबल विटामिन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। फैट सोलेबल विटामिन आर दोज विटामिन्स विच आर सोलेबल इन फैट। ये फैट में सोलेबल होती है स्टूडेंट्स, विटामिन फैट सोलेबल विटामिन। दीज विटामिन आर कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। दीज विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये जो है फैट सोलेबल विटामिन है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम विटामिन ए। स्टूडेंट्स, इट वाज द फर्स्ट विटामिन दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1913 बाय एल्मर MC कॉलम। स्टूडेंट्स, जो विटामिन जो सबसे फर्स्ट विटामिन का आविष्कार हुआ था वो विटामिन ए का हुआ था, जो 1913 में हुआ था। एल्मर और MC कॉलम ने किया था इसको। दिस विटामिन इज़ फाउंड इन वेरियस forms such as retinal retinal and retinoids acid. This vitamin is found by the elements of hydrogen, carbon and oxygen। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो बनी होती है। इट इज़ हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये हेल्पफुल रहती है बोन्स की और टीथ की फॉर्मेशन करने में। इट्स आल्सो प्रमोट्स नॉर्मल विज़न। स्टूडेंट्स, जो विटामिन ए होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है हमारी आँखों की रोशनी के लिए। ठीक है ना। और इसकी कमी से जो ब्लाइंडनेस है वो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है स्टूडेंट्स। और इसका कारण से जो हमारे स्किन रोग हैं वो भी, जो स्किन की डिजीज़ है वो भी हो जाती है, जैसे कि
आपका स्किन की कौन कौन सी डिजीज़ है, स्कर्वी होता है जो स्किन की डिजीज़ होती है, और आपका ये किस किस चीज़ से हमें विटामिन ए मिलती है, जैसे कि मक्खन, दूध, हरी सब्जियाँ आदि। इस तरह से जो है कुछ चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, उससे हमें मिलती है। एग ये का जो येलो पार्ट है उससे, लीवर, एनिमल लीवर से, ऑयल से, मैंगो से, पपाया से, येलो वेजिटेबल से, इनसे सभी से हमें विटामिन ए मिलती है स्टूडेंट्स। और ये हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है विटामिन ए की स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट विटामिन डी। तो विटामिन डी भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से फॉर्मेशन हुई है विटामिन डी की भी। और विटामिन डी हमारे लिए किस चीज़ में हेल्पफुल होती है, ये इट हेल्प्स इन द ऑब्जर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस को और कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प करती है। और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पैराथो हार्मोन्स और हार्मोन्स, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स हैं, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, तो उसके फंक्शनिंग में हमारी विटामिन डी हेल्प करता है। और विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये रैकेट्स, ऑस्टोपोरोसिस, और आपका टिटिनस, डेंटल कैविटी, स्कर्वी, तो ये कुछ डिजीज़ हो जाती है अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी की सबसे अच्छा जो स्रोत है वो सन है। तो अगर हम मॉर्निंग टाइम में सन लेते हैं तो हमारी जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें सुबह ही सुबह मॉर्निंग में जो रेड लाइट होती है सन की, उस टाइम हमें बाहर निकलना चाहिए और धूप लेनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो सोर्सेज हैं विटामिन डी के, सबसे अच्छा सोर्सेज तो सन ही है विटामिन डी का। बटर, फिश, लीवर, ऑयल, ये भी बाकी सोर्सेज हैं विटामिन डी के। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन ई की स्टूडेंट्स। जो विटामिन ई का मेन वर्क है, जो हमारी ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और जो हमारे सेल्स में परत होती है, एक झिल्ली होती है, तो उसको बनाने में और बचाए रखने में हमारी हेल्पफुल करता है विटामिन ई। स्टूडेंट्स, हमारे लिए विटामिन ई की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और ये जो हमें विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया होने का चांस रहता है। एनीमिया डिजीज़ है जो ब्लड कम होने के कारण होती है, और ज़्यादातर ये फीमेल में डिजीज़ देखी गई है, ठीक है ना। तो इसके भी सोर्सेज दूध, मक्खन, दालें एक्सेट्रा, इसके जो है सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विटामिन के। स्टूडेंट्स, विटामिन के का क्या फंक्शन है। विटामिन के हमारा जो ब्लड क्लॉथिंग बनाने में हमारी हेल्प करता है। जब किसी भी पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर ब्लड की क्लॉथिंग बनाने में हेल्प करता है। कट लग जाता है तो लगातार ब्लड है उसको बहने से रोकता है, उसमें हमारी हेल्प करता है। और जो एनीमिया है उसके भी कमी को दूर करता है विटामिन के। और इसके जो सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, फिश, वीट, एग एंड मीट, तो ये इस तरह के पोटैटो, टमाटो, तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें विटामिन के प्राप्त होती है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको फैट सोलेबल विटामिन क्लियर हो गया होगा। तो कौन कौन सी हमारी फैट सोलेबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन आपके डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 हमारी फैट सोलेबल विटामिन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वाटर सोलेबल विटामिन की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।